तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली लॉक्ड इन हो चुका है, यानी इस टाइम जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो डूम्सडे का टीजर अवतार फायर एंड ऐश के साथ थिएटर्स में पहुंच चुका है। लेकिन फिलहाल ये ट्रेलर लॉक्ड है, यानी इसे एडवांस में कोई छू भी नहीं सकता, आई मीन देख नहीं सकता। तो तुम ये मत सोचना कि कोई थिएटर वाला बंदा इसे पहले ही देखकर लीक कर देगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ट्रेलर की सिक्योरिटी बोलो तो एकदम पापा के बेल्ट से भी ज्यादा टाइट। और ये बात मुझे पता कैसे चली, तो ऑनलाइन एक बंदे ने पिक पोस्ट करी थी जिसमें अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ और जो बाकी के ट्रेलर्स वगैरह प्ले किए जाने हैं वो सब हैं, और उन्हीं ट्रेलर्स में से एक एवेंजर्स डूम्सडे भी है ना। ये पिक जाहिर है मैं तुम्हें वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, बट तुम चाहो तो ढूंढ लो यार, सब इतने सियार हो, मतलब होशियार हो। और तो और जैसे अभी कोरियन मीडिया रेटिंग बोर्ड से डूम्सडे ट्रेलर की रेटिंग आई थी, वैसे ये ब्राजील से भी आ गई है। यानी इस पॉइंट पर ये अपडेट कंफर्म समझ के चलो कि ट्रेलर अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही आएगा, बिल्कुल पक्के से भी पक्का, क्योंकि 2 जगह से इसकी रेटिंग आ चुकी है। और पहले जो लग रहा था कि केवल इंग्लिश टीजर ही होगा, तो भाई थिएटर में तो इंग्लिश टीजर ही चलेगा, लेकिन सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे ऑनलाइन सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी टीजर्स आ जाएंगे। तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं, सब कुछ मक्खन जैसा स्मूथ चल रहा है। अब हम सब जानते हैं कि ये ट्रेलर हमें थिएटर में अवतार के साथ देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में टाइम जोन्स अलग अलग चलते हैं, तो कहीं अवतार हमारे अकॉर्डिंग एक दिन कहीं पहले ही रिलीज हो जाएगी, एक दिन कहीं बाद में। और तुम जानते हो जहां एक बार पहले रिलीज हुआ तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तुम अवतार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हो अगर तुम, तो तुम्हें ये जो डूम्सडे का टीजर है ये भी प्रॉपर्ली थिएटर में ही देखने को मिल जाएगा, बिग स्क्रीन पर। कहने का मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर स्पॉइल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये ट्रेलर, इसका रन टाइम जो पहले 1 मिनट 25 सेकंड्स का सुनने में आ रहा था, वो एक्चुअल में आज वाली अपडेट में पता चला कि 1 मिनट 27 सेकंड्स का है। हालांकि फुली लॉजिकल है, देखो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, केवल 2 सेकंड्स का अंतर है, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मे भी हो सकता है कि 1 मिनट 25 सेकंड्स प्रॉपर विजुअल्स हो, सीन्स हो। और तुमने गौर किया होगा कि टीजर्स और ट्रेलर्स के एंड में 1-2 सेकंड तो ऐसे ब्लैक ट्रांजिशन में ही निकल जाते हैं। तो ये जो 2 सेकंड्स और ऐड हुए हैं आज वाली अपडेट में, तो हो सकता है ये वही वाला ट्रांजिशन हो, यानी प्रॉपर रन टाइम 1 मिनट 25 सेकंड्स ही है, 2 सेकंड्स का ब्लैकआउट ट्रांजिशन हो सकता है। अब हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि यार अगर ट्रेलर थिएटर वालों के पास पहुंच गया है तो क्या वो उसे किसी तरह से देख नहीं लेंगे? तो भाई ऐसा नहीं होता, खुद सोच कर देखो, अगर ऐसा होने लगे तो फिर हर मूवी थिएटर में दिखाने से पहले लीक ही नहीं हो जाएगी। सो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो मूवीज वगैरह जाती हैं थिएटर वालों के पास, इन्हें प्ले करने के लिए एक की चाहिए होती है, और उस की के बिना इन्हें देखा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेलर भाई लॉक्ड इन हो चुका है, कोई नहीं देख सकता उसे। और इसीलिए फिर जिस दिन मूवी वगैरह रिलीज होनी होती है उसी दिन फिर उसे बिग स्क्रीन पर ही सीधे प्ले किया जाता है। तो ओवरऑल हम लोग डूम्सडे के फर्स्ट टीजर अवतार फायर एंड ऐश, इनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 19 इज गोइंग टू बी एपिक। एंड अब जो बताने जा रहा हूँ भाई, सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बिलीव मी। इन्फिनिटी वॉर में थॉर की एंट्री जो वकांडा में हुई थी, उसे देखकर तुम थिएटर में गला फाड़ के चिल्लाए होगे, और तुम्हें उस टाइम लगा होगा कि इस मोमेंट को कोई टॉप कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद आई एवेंजर्स एंड गेम, उसमें कैप्टन के म्योलनीर उठाने से लेकर एवेंजर्स असेंबल बोलने तक तुम इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा चिल्लाए, सही है ना? फिर तुम्हें लगा अब तो भाई ऐसा रिएक्शन हमारा किसी मूवी में होगा ही नहीं, और फिर आई नो वे होम, और उसमें जब एंड्रू और टोबी आए तो भाई फिर से थिएटर की छत चीखों से हिल गई। अब मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि ये जो मोमेंट्स आए थे ये आए और चले गए, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सो लेट मी टेल यू, और बहुत ध्यान से सुनना, अगर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और नो वे होम, इन सारी मूवीज की क्राउड जो चिल्ला रही थी थिएटर में, उन सब की चीखों को मिला दो तो भी डूम्सडे में एक हीरो का एक ऐसा मोमेंट आएगा जो इन सारी चीखों को इकट्ठा पीछे छोड़ देगा। सुनकर बिलीव नहीं हुआ ना? तो यकीन करो मेरा ऐसा होने जा रहा है, और वो हीरो है और कोई नहीं बल्कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट वुल्वरीन। सो एक ट्रस्टेड स्कूपर के अकॉर्डिंग वुल्वरीन का एवेंजर्स डूम्सडे में एक बहुत ह्यूज मोमेंट होगा, जिसे देखकर भाई थिएटर की छतें एक बार फिर से कांपेंगी और लोगों के कान बजने लगेंगे ना। ये स्कूप सुनकर मैं खुद थोड़ी देर सन्नाटे में आ गया था एंड सोचने लगा कि आखिर वुल्वरीन डूम्सडे में ऐसा क्या कर सकता है जिससे मार्वल के ये जो पिछले सारे एपिक मोमेंट्स हैं ये भी कम लगने लगे। फिर मुझे याद आया कि थॉर वॉज क्राइंग, राइट? अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से बात सुनना मेरी। थॉर रो रहा था, बट क्यों रो रहा था इस सवाल का जवाब हमें तो छोड़ो, डेडपूल को भी नहीं पता। तो वेल देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल गई थी, वो ये कि वुल्वरीन एवेंजर्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, मतलब एकदम बेहिसाब नफरत। ये बात उसने खुद डेडपूल को बताई थी। तो डूम्सडे में ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स और एक्समैन दोनों टीम्स जब मिलकर डूम और उसकी आर्मी से लड़ रहे होंगे, तो वुल्वरीन इस फाइट में
पहले तो शामिल नहीं होगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी जो फाइनल बैटल हुआ था उसमें वुल्वरीन लड़ना नहीं चाहता था, बाद में जाने कैसे फिर वो कार की डिक्की में छुप के कैसे आ गया भाई, पता नहीं कैसे सनक गया था। बट जब वो नॉर्मली डेडपूल के साथ भी नहीं लड़ना प्रेफर करता तो भाई उसके एवेंजर्स के साथ मिलकर लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसी तरह से डूम्सडे के बैटल में पहले तो वो नहीं लड़ रहा होगा, बट एट सम पॉइंट डूम थॉर पर डायरेक्ट अटैक करेगा और उस अटैक एंड थॉर के बीच डेडपूल आ जाएगा। इस सीन में डेडपूल की ऐसी हालत डूम की वजह से हुई है और इसीलिए थॉर डेडपूल को गोद में उठाकर रो रहा था, क्योंकि पूल ने खुद को थॉर के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। और जैसे ही वुल्वरीन डेडपूल की ये हालत देखेगा तब जाकर उस पॉइंट पर उसका गुस्सा फट पड़ेगा एंड वो बैटल में थॉर जैसी एंट्री मारेगा। एंड भाई साहब ट्रस्ट मी, ये एंट्री मतलब अलग ही लेवल की होगी। आई ट्रस्ट मार्वल, वो इस एंट्री को नेल करेगा ही करेगा। और फिर वुल्वरीन उस पॉइंट पर डूम के ऊपर दे दनादन क्लॉज बरसाने लगेगा और आई थिंक यही उसका डूम्सडे वाला एपिक मोमेंट होगा, जैसे कैप्टन ने म्योल्निर उठाकर जब थानोस पर बिजली बरसाई थी, कुछ वैसा ही मोमेंट। वैसे तो शायद तुम्हें ये सब सुनकर मे भी उतना कुछ खास फील नहीं आया होगा, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि अभी तो मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ और सिर्फ सुनने में ही इतना अमेजिंग लग रहा है ये सब कुछ। अब जब स्क्रीन पर ये सब बैटल्स होंगे और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी उस पॉइंट पर, तो जाहिर है फिर असली मजा तो तभी आएगा। और ये जस्ट मेरा गेस है कि वुल्वरीन को उसका मोमेंट इसी तरह से मिलेगा। हो सकता है भाई कोई और ही सीन हो जाए। और वैसे भी ये तो एक मोमेंट है, पूरी डूम्सडे में ऐसे मोमेंट्स भर भर के होंगे, ट्रस्ट मी। डर बस एक बात का है कि ये मोमेंट अच्छा ही हो, कोई खराब मोमेंट ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि डूम वुल्वरीन को टपका दे या ऐसा कुछ। आयरन हार्ट को आगे करो, शी हल्क भी है, बहुत लोग हैं भाई, वुल्वरीन को नहीं। बट क्योंकि इस अपडेट में ये चीज़ साफ बोली गई है कि स्क्रीम्स होंगी यानी फैंस चिल्लाएंगे, तो भाई फैंस खुशी से ही चिल्लाते हैं ना, छाती तो पीटने नहीं लगते। तो हाँ, ये एक अच्छा मोमेंट ही होगा। और फाइनली हमारे डॉक्टर नंबर 2 यानी डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी एक अपडेट आ गई है कि वो डूम्सडे में कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। सो डूम्सडे में स्ट्रेंज का ऐसा कोई बहुत सेंट्रल रोल शायद से नहीं होगा, बिकॉज वो थोड़ा किनारे होकर क्लिया के साथ इनकर्जन्स फिक्स कर रहा होगा। यानी क्लिया स्ट्रेंज को अपने साथ जिस वजह से उठा ले गई थी, वो दोनों मिलकर वही काम कर रहे होंगे। दोनों मिलकर ये फिगर आउट कर रहे होंगे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज जिन जिन यूनिवर्सेस में गया था, भले ही वो अपनी मर्जी से ना गया हो, लेकिन जिन जिन यूनिवर्सेस में गया था उसकी वजह से बहुत सारे इनकर्जन्स तो हुए ही थे। और उन इनकर्जन्स को कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि अगर इतने सारे इनकर्जन्स एक साथ हो गए तो मल्टीवर्स तो वैसे भी भाई खतरे में आ ही जाएगा, डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो डूम्सडे में स्ट्रेंज का बहुत ज्यादा एक्शन फोकस्ड रोल शायद से नहीं होगा, बल्कि वो इनकर्जन्स पर फोकस कर सकता है। लेकिन ये सिनेरियो मूवी का एंड आते आते फुली चेंज हो जाएगा, बिकॉज एंड में तो फिर क्लाइमैक्स होगा और तब उस पॉइंट पर डूम कैसे ना कैसे करके मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर ही देगा, क्योंकि डूम का भी कहीं ना कहीं प्लान ये है कि मल्टीवर्स को खत्म करके उसे फ्रैंकलिन की मदद से भाई बैटल वर्ल्ड बनाना है। तो उस पॉइंट पर फिर स्ट्रेंज हमारे हीरोज को आउट ऑफ नोवेयर आकर ज्वाइन करेगा। मे बी उसकी एंट्री भी एंड गेम जैसी धांसू रहेगी, जहां हीरोज जब डूम से हार रहे होंगे, एकदम घायल पड़े होंगे, तभी बैकग्राउंड में स्ट्रेंज का म्यूजिक बजेगा, एक पोर्टल खुलेगा। मे भी हो सकता है बहुत सारे पोर्टल्स खुले और स्ट्रेंज कमर ताज से सीधे अपनी पूरी आर्मी लेकर मैदान में आ जाएगा। एंड भूलना मत, स्ट्रेंज का सीक्रेट वॉर्स में एक सेंट्रल एंड बिग रोल होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन पीटर पार्कर यही दोनों मल्टीवर्स सागा के सबसे बड़े चेहरे हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीरोज हैं। एंड इनमें से ही एक पक्का 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग भी है। मेरे हिसाब से वो पीटर पार्कर हो सकता है। क्यों हो सकता है वो हम लोग ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रेंज वाली इस अपडेट का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंज का जो मेन एक्शन वाला पार्ट है वो हमें सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये थी आज की सारी ताजी नई अपडेट्स। तुम इनमें से सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।